अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंफॉर्मेशन टीवी की खास सीरीज़ की एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन मोहतरम, दुनिया जब से माज़रे वजूद में आई है तब से लेकर आज तक हम इंसानों को पहचान की ज़रूरत रही है। हम एक दूसरे को उसके नाम या बाप दादा की निस्बत से पुकारते हैं। ऐसी निस्बत हमारी पहचान बन जाती है, उसी निस्बत से ज़ात और गोतें तश्कील पाती हैं। आज हम एक ऐसी कौम पर वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब और इंडियन पंजाब में असली और हकीकी जट कहलाते हैं। मुख्तलिफ कुतब में जट्टों की 90 के करीब शाखें बताई जाती हैं। वारिस शाह ने अपनी किताब हीर वारिस शाह में भी जट्टों की तकरीबन 50 से ज़ायद शाखों का जिक्र किया है, जिनकी अब से सैकड़ों गोथे बन चुकी हैं। जट्टों के मतलब मशहूर है कि जट्टों के हडाई कबीले असली हैं, जिनमें से मान, भुल्लर और आहिर शामिल हैं। आहिर को आधा जट कबीला माना जाता है। हम आज मान कौम के बारे में तफसील से गुफ्तगू करेंगे। मान जट एक वसी पैमाने पर फैला हुआ जट कबीला है, जिसे अमूमन असली जट कहते हैं, जैसा कि भुल्लर और अहीर को भी कहते हैं। लेकिन मान भी राजपूत माखज होने का दावा करते हैं। चनाचे मान, दलार और देसुवाल जट्टों का कहना है कि इनका जद्द अमजद रोहतक में सल्लत्था काहू राव था, जिसने एक बड़ गुजर औरत से शादी की। इसलिए ये तीनों कबाइल आपस में शादियां नहीं करते। लेकिन मान ये भी दावा करते इनके जद्द अमजद गढ़ गजनी का एक पनवार राजपूत था, जो बठिंडा के मशहूर बनी पाल के दौर में पटियाला आकर आबाद हुआ। एक और रवायत इन्हें बनी पाल की नस्ल से बताती है, वो इसे बने पाल कहते हैं। वो गजनी का आखिरी हुक्मरान था और एक फौजी में लेकर इंडिया आया, बठिंडा की बुनियाद रखी, भटियों को बाहर निकाला और मान और दीगर कबाइल का मोरसे आला बना। बुंदर खान एक मशहूर मान था और इसके बेटे मिर्ज़ा खान ने एक शहनशाह से ये लक़ब वसूल किया था। उसी शहनशाह ने एक और मान को शाह का खिताब भी दिया। मानों की मान शाहिया महीन इसी की औलादों पर मुश्तमिल है। वो ये भी कहते हैं कि मान के 12 बेटों में से एक संधु भी था। होशियारपुर में मान के 12 गांव हैं। बताया जाता है कि सियालकोट में कोई देव किसी मान के साथ बाहमी शादी नहीं करेगा, क्योंकि रवायत के मुताबिक इनके जद्द अमजद ने इन्हें मान के साथ कोई भी तल्लक रखने से मना किया था। मान कबीले के ठाकर राजपूत अब भी जयपुर में मिलते हैं। मुतअद्दिद खानदानों का तल्लक उसी कबीले से है। सर लिपल ग्रिफन ने अपनी किताब द चिफ्स ऑफ पंजाब में तारीख रकम की है। वो लिखते हैं कि पंजाब में एक मारूफ रवायत सारे मान कबीले को बहादुर और असली करार देती है। इनका आबाई घर शुमाली मालवा में है, यानी भुल्लर के आबाई वतन के मशरक में। वो लाहौर के मशरक में पंजाब के हर ज़िला और रियासत ख़ुसूसन शुमाली अजला में और सतलुज के साथ साथ मिलेंगे। इस हकीकत के पेश नज़र जलंधर और करनाल के मान का सिलसिला नस्ब बठिंडा के नवाह से जोड़ते हैं। शायद यही आबाई वतन हो। तरीक़े जट्टा में लिखा है कि मान जट्टों का एक बहुत बड़ा कबीला है और इनका असल घर मालवा है, जहाँ वो पहले आबाद हुए थे, और अब पंजाब के तमाम अजला में इनके कसीर तादाद पाई जाती है। खुसूसन लाहौर और सतलुज के साथ साथ ये आबाद हैं, जबकि जलंधर और करनाल के मान पहले बठिंडा में आबाद थे। सिखों के बहुत से ख़ानदान इसी मान कबीले से तल्लक रखते हैं। ये बहुत ही बहादुर जट होते हैं। गोरदत्त सिंह मान मौजा सराली ज़िला जलंधर ने सिख अहद में बहुत तरक्की की और सन 1759 में दरियाए ब्यास के पार के मवाज़ात पर कब्जा जमा लिया था। नाजरीन, BS डाया ने लिखा है कि देव पुराण में इनका जिक्र मानिका या मौन के नाम से आया है, जबकि विष्णु पुराण में इनका जिक्र मौन के नाम से करता है। ये वही लोग हैं जो अंग्रेज़ और जर्मन कौमों में भी मेहमान ही कहलाते हैं। इनके सिक्के गोवा के इलाके में पाए जाते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आज की ये वीडियो ख़त्म हुई और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।